जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 47वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्य लोग नारद चले करते राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। हर गुण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अतिशय भीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। अब शिव गणों का भी कल्याण होगा। हरे गण हम ने विप्र मुनि राया, बड़े अपराध की ने फल पाया। श्राप अनुग्रह कर हु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निशीचर जाई हो तुम्हें दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व तब तुम्हें जहिया, धरी हई विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। वाह, इनको भी विश्व विजयी बना दिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुट ने पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। हो गया जी उनका भी कल्याण, इस संसार में जन्म नहीं लेंगे, मतलब मुक्ति प्रदान हो गई। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीने मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। वह नारद जी ने भी प्रभु को अवतार लेने पर मजबूर कर दिया। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं,
अर्थात ये जो हम अवतार की कथाएं सुन रहे हैं ये विभिन्न विभिन्न कल्पों की कथाएं हैं भक्तजनों। तब तब कथा मुनि सन है गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचेर जो सयाने। तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार अर्थात विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। जी हाँ, ये अनेक कल्पों की कथाएं हैं, इसलिए बहुत से लोग शंका करते हैं कि ये कथा कब हुई, एक ही कल्प में कैसे हो गया पार्वती का जन्म, सती का जन्म। तो ये अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं भक्तजनों, आप भी इसमें अचंभित मत होना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने ही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। सत्य वचन हैं तुलसीदास जी आपके। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई सुनी मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी अर्थात लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। ये तो सत्य कहा शिव शंकर भोलेनाथ आपने एकदम कि ज्ञानी मुनि भी अपने ज्ञान से भटक जाते हैं और मोह माया में फंस जाते हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि ने मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही भजिय महा मायापति। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित नहीं कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महा माया के स्वामी अर्थात प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री राम। राम राम। राम जी का भजन करो, श्री हरि का भजन करो और माया से मुक्ति पाओ। अपर हेतु सोनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विसितारी। जे ही कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अर्थात अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। ये कथा अब शिव शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती जी को, जिस कारण से इस त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासो चरित अविलोक भवानी, सती शरीर रही उबो रानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू ने छाया मिटती तुम्हारी। तासो चरित सुनु भ्रम रोज हारी। लीला कीनी जो ते ही अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। जी हाँ, सती जी को भी माया ने घेर लिया था और उसका असर अभी तक है। वो तो दुर्गा का स्वरूप है, तो भी उनको माया नहीं छोड़ती। तो हम आप इंसान तो क्या ही हैं प्रभु। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुची सह प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नई वृष केतु, सो अवतार भयउ जे ही हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर
पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। जी हाँ, अब श्री शंकर भोलेनाथ श्री राम के इस अवतार का वर्णन करेंगे। मनु शतरूपा तप एवं वरदान। सो मैं तो मैं सन कहूँ सबो सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कली मल हरनी मंगल करनी सुहाई। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। साथ ही साथ हो सके तो अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी श्री रामचरितमानस कथा का पाठ कराइए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।